अगर तुम रोज किताब खोलते हो लेकिन ये नहीं जानते कि किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, कितनी देर पढ़ें और दिन का स्ट्रक्चर क्या हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अगर तुम पढ़ाई को लेके गिल्टी फील करते हो पर फिर भी फ्लो नहीं बन पा रहा, तो इसका मतलब तुम वीक नहीं हो, तुम डायरेक्शन लेस हो। और आज मैं तुम्हें वही डायरेक्शन देने वाला हूँ, बिना मोटिवेशन के ड्रामा के। क्लास 10th में सबके सब्जेक्ट सेम होते हैं, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कौन सिस्टम के साथ पढ़ता है और कौन मूड के साथ। बोर्ड एग्ज़ाम इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं होता, बोर्ड एग्ज़ाम कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है। मैं ये स्ट्रेटेजी हवा में नहीं बोल रहा। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे 90+ % आए थे, मैंने भी यही पैटर्न फॉलो करा था और मैं टॉपर्स की लिस्ट में था। बस डेली रूटीन इमोशन से ऊपर रखा, और वही चीज़ मैं तुम्हें आज सिखा रहा हूँ। ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं से तुम्हारी रियल प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। सुबह 5:30 बजे उठना इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि टॉपर उठते हैं, बल्कि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस टाइम दिमाग सबसे फ्रेश होता है। उठते ही फ़ोन नहीं उठाना है। फ्रेश होने के बाद बस 2 से 3 मिनट शांत बैठकर ये सोचना है कि आज का मेन टारगेट क्या है। फिर 6 बजे से 7:30 बजे तक का टाइम मैथ्स या साइंस के लिए फिक्स कर दो। इस टाइम तुम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बुक्स खुली होंगी, पेन हाथ में होगा और हर गलती को नोटबुक में लिखा जाएगा। इस स्लॉट में थ्योरी पढ़ना मना है। ये स्लॉट सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए है, क्योंकि मार्क्स ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही आते हैं। फिर 7:30 बजे से 8:30 बजे तक के बीच रेडी होते वक्त तुम शॉर्ट नोट्स देख सकते हो, फॉर्मूलाज, रिएक्शंस, डेफिनेशंस। बस देखना है, प्रेशर नहीं लेना है। ये रिवीजन तुम्हारे दिमाग को वार्म अप देता है। अगर तुम स्कूल जाते हो तो स्कूल को लाइटली मत लो, क्लास में ध्यान दो, नोट्स बनाओ और फ्री टाइम में एमसीक्यूज रिवाइज करो। अगर स्कूल नहीं है तो इस टाइम तुम साइंस थ्योरी या एसएसटी रीडिंग करो। हैवी न्यूमेरिकल्स या रट्टा नहीं, सिर्फ समझने वाली पढ़ाई। फिर स्कूल से आने के बाद 2 बजे से 3 बजे तक रेस्ट करना बिल्कुल ठीक है। इस टाइम गिल्टी फील नहीं करना है। फ़ोन यूज़ लिमिट में रखो, क्योंकि आगे का सेशन इम्पोर्टेंट है। फिर 3 बजे से 4:30 बजे तक का स्लॉट साइंस थ्योरी के लिए रखो। अगर बायोलॉजी है तो डायग्राम्स के साथ पढ़ना है। अगर केमिस्ट्री है तो रिएक्शंस लिख लिख के याद करनी है। अगर फिजिक्स है तो कंसेप्ट समझने पर फोकस रखना है। इस टाइम सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करो। फिर 5 बजे से 6:30 बजे तक तुम एसएसटी या इंग्लिश या हिंदी पढ़ो। एसएसटी में आंसर्स को हेडिंग के साथ लिखने की प्रैक्टिस करो। लैंग्वेजेस में ग्रामर और राइटिंग फॉर्मेट पे फोकस रखो। ये स्लॉट तुम्हारे फ्री मार्क्स का सोर्स है। 7:30 बजे से 9 बजे तक का टाइम रिवीजन के लिए होता है। इस टाइम तुम बिना बुक के रिकॉल प्रैक्टिस करो। जो याद नहीं आ रहा वही वीक एरिया है और वही इम्प्रूव करेगा तुम। सोने से पहले अगले दिन का प्लान लिखना बहुत ज़रूरी है। कल क्या पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में क्या कंप्लीट करना है, सब क्लियर होना चाहिए। जो स्टूडेंट रात को प्लान करता है वो सुबह कंफ्यूज्ड नहीं होता। और साइंस को कभी एक सब्जेक्ट मत समझो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 अलग गेम्स हैं। फिजिक्स में तुम्हें न्यूमेरिकल से डर नहीं, दोस्ती करनी है। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी ही भगवान है और बायोलॉजी में डायग्राम्स और कीवर्ड्स ही मार्क्स दिलाते हैं। रोज़ थोड़ा थोड़ा साइंस पढ़ोगे तो एग्ज़ाम के दिन प्रेशर नहीं होगा, कॉन्फिडेंट फील करोगे। मैथ्स में कॉन्फिडेंस सिर्फ एक जगह से आता है, प्रैक्टिस। जो क्वेश्चन गलत होता है वही तुम्हारा टीचर होता है। गलतियों को नोटबुक में लिखो, क्योंकि वही तुम्हें टॉपर बनाएंगी। एसएसटी में आंसर्स को सुंदर लिखना ही स्मार्ट वर्क है। मैप्स, टाइमलाइंस और कीवर्ड्स तुम्हारे साइलेंट वेपन्स हैं। इस सब्जेक्ट को लाइटली लेने का मतलब फ्री मार्क्स छोड़ देना होता है। इंग्लिश और हिंदी में तुम रेगुलर प्रैक्टिस से इजीली स्कोर कर सकते हो। राइटिंग फॉर्मेट्स याद रखो, हैंडराइटिंग क्लीन रखो और अननेसेसरी ओवर थिंकिंग मत करो। फ़ोन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन बिना लिमिट के यूज़ करना नुकसान देता है। पढ़ाई के टाइम फ़ोन दूर रखो और ब्रेक्स में ही यूज़ करो। अगर तुम इस रूटीन को सिर्फ 21 डेज़ फॉलो कर लो तो
तो तुम खुद डिफरेंस महसूस करोगे। बोर्ड्स में मिरेकल नहीं होता, बोर्ड्स में डिसिप्लिन का रिजल्ट होता है। और अब कमेंट्स में लिखो तुम किस सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा परेशान हो। अगला वीडियो मैं उसी पर बनाऊंगा। और अगर तुम क्लास 10th को सीरियसली क्रैक करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ सिर्फ बातें नहीं, सिस्टम मिलता है।